ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਿਤ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦਗੀ, ਉਸਦਾ ਜੀਵਣਾ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਮੋਹਰ। तो ज्ञान ही भगवान है। ज्ञान किस चीज का? किस दी समझ? जिस दे च जी रहे हैं उसकी समझ। संसार दे च जी रहे हैं, शरीर दे च जी रहे हैं, इहदी सूझ ते समझ। इस समझ नो ये जो कुछ हो रहा है इसनों गुरु नानक ने नाम दिता है हुक्म। हुक्म का मतलब है जो मनना ही पेगा, कबूल करना ही पेगा, टाल नहीं सकते, इन्हों वापस नहीं कर सकते। हुक्म है और ये हुक्म ही दा हुक्म है, वापस नहीं होवेगा। ये हुक्म ही दा हुक्म है, टालिया नहीं जा सकता। ये हुक्म ही दा हुक्म है, रद्द नहीं किया जा सकता, तस्लीम करना पेगा। ये गल वखरी है, तू खिड़े मथे कबूल कर, रो के कबूल कर, लेकिन कबूल करना पड़ेगा। और साहिबा ने साफ कह देता, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। जिसने हुक्म नो जान लिया उसने साहिब नो जान लिया, परमात्मा नो जान लिया, ईश्वर नो जान लिया। फिर साहिब कहते ने मनुख सचियार हो सकता है। कौन? हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। क्यों सचियारा होइए? किवें हो सकता है? सचियार हो जाना परमात्मा हो जाना है। परमात्मा सच है तो सचियार हो के मनुख भी सच हो जाए तो परमात्मा हो गया, उसका रूप हो गया, ईश्वर का रूप हो गया। ईश्वर का रूप होना यही जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर होए बिना ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं, ये भी महर्ष करते हैं। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही हो। इंज कह लो, अगर गुरबाणी की मूल शिक्षा नु लईए, ईश्वर की खोज ना कर, ईश्वर होने की कोशिश कर, ईश्वर वर्गा बनने की कोशिश कर, और तू हो सकता है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। जिस दिन तू उस वर्गा हो जाएगा, तेनू कंठ ला लेगा, तो उसका रूप हो जाएगा। और तू उस वर्गा हो सके, उसने सारे वसीले भी बनाए ने, उसने कितने अवतार भेजे ने। वो चारों पासे इशारे कर रहे हैं, वो चारों पासे अपने जैसा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यत्नशील है। उस वर्गा स्वभाव, उस वर्गा स्वरूप नहीं, इतनी गल नोट कर लेनी। परमात्मा जैसा स्वभाव। गूढ़ी मित्रता होंदी भी उत्थे ही अक्सर महर्ज करदा हुंदा जिथे स्वभाव मेल खा जान। नहीं स्वभाव मेल खांदे, जात मेल खांदी है, भाषा मेल खांदी है, मजहब मेल खांदा है, मुल्क मेल खांदा है, कुछ भी नहीं, एकता नहीं बनेगी। टकराव होवेगा, भावें होवे पिया मुल्क एक, भावें होवे पई भाषा एक, भावें होवे पिया मजहब एक ते जात एक। ते जात मजहब दी ते गल छड़ो, भावें घर ही एक होवे, होन एक होवे, परिवार एक है, अगर स्वभाव एक नहीं तो गल नहीं बनेगी। खेड़ स्वभाव दी आ जाएगी। ईश्वर जैसा स्वभाव हो सकता है। ताई ते गुरबाणी कहती है, राम कबीरे भेद ना भाई, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाने। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा फरमान, गुर कृपा जय नरको कीनी, ते ए जुगत पछाने। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पाने। हो जाएगा परमात्मा दे च ओ। परमात्मा कौन? हाँ मैं कहे ना कोई, मैं नहीं हाँ, तू ही है। तो जब मैं मिट गया तो तू ही है, तो ईश्वर हो गया, परमात्मा हो गया।
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। तो हुक्म की है? उस हुक्मे दा हुक्म की है? तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं खुलासा करन लगा ते एक दफा मैं फिर अर्ज करा, हुक्मे ते हुक्म दी व्याख्या इस निक्की जी जबान नाल, इस छोटी जी अकल नाल ते करनी औखी है, कठिन है। चलो इस सागर दे इस चम्मच नाल जिन्ना पानी निकलेगा उतना ही है, उस नाल ही तसली करनी पैंदी, अक्सर करनी पैंदी। हुक्मे होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए। महाराज कहते ने हुक्मे चूंकि असीम है, वो कित्थों शुरू होंदा है कित्थे खत्म होंदा है, तो चूंकि हुक्मे असीम है तो उसका हुक्म भी असीम है। हुक्म ना कहा जाए, नहीं कह सकते। कितना वड्डा उसका हुक्म है, कितनी वड्डी उसकी मर्यादा है, कितनी वड्डी उसकी लीला है, कितनी वड्डी उसकी समझ है, ज्ञान है, ये तो कथन तो परे है। ते मैं दोहरावा, मनुख दी अकल दी सीमा करके संसार दी सीमा बन जाती है, वरना संसार भी असीम है। मनुख दी सोचण दी सीमा करके निरंकार दी सीमा बन जाती है, वरना निरंकार ते असीम है। जिथे जिथे मनुख की अकल की सीम है, जिस तो अगे अकल नहीं जाती, उस तो अगे मनुख का परमात्मा भी कोई नहीं। जिस तो अगे इसकी अकल नहीं जाती, उस तो अगे मनुख का संसार भी कोई नहीं। क्योंकि जो समझ दे च नहीं, अकल दे च नहीं आया, पकड़ दे च नहीं आया, वो है ही नहीं। तो महाराज कहते हैं हुक्म ही असीम है, उसका हुक्म भी असीम है। हुक्म ना किया जाए, फिर भी कुछ तो कहना पड़ेगा। तो महाराज कहते हुक्म ही होवन आकार, हुक्म दे च सारा आकार होया है जो दिखाई देंदा है। और ये हुक्म किस तरह चलदा है, इसनूं गुरु नानक ने जिस ढंग नाल खोलिया है, अजोखी साइंस ते अज थोड़े जिहा कदम नाल सहमत हुई है। सहमति तो इंज कही है, घुटनिया दे बद चल के इत्थे तक पहुंची है। अरबां खरबां साल पहले, भावें साल नहीं सन, समा नहीं सी, लेकिन एक अंदाजे दे मुताबिक इन्ना पहले ब्रह्मंड दे च एक धमाका होया, एक शब्द होया। उस शब्द तो ये सारा पदार्थ संसार होया। धुंध बनी, पानी बनी, मिट्टी बनी, पत्थर बने, वनस्पति बनी, पशु पक्षी बने, विकास करदियां करदियां मनुख, ये सारा पदार्थ जिस तो धमाका होया, शब्द होया, वो प्रकाश। प्रकाश तो शब्द होया, शब्द तो संसार होया। इस तरह तीन दी वंड है। कहते ने जो कुछ भी दिखाई देवे, महसूस होवे, संसार है या शब्द है या परमात्मा है, और कुछ भी नहीं। पदार्थ, शब्द, परमात्मा। शब्द विचकार है, शब्द विचोला है, एकाग्रता बख्शने। प्रकाश तो शब्द, शब्द तो संसार। प्रकाश तो शब्द होया है, तो शब्द दे च प्रकाश है। शब्द तो संसार होया है, तो संसार दे च शब्द है। इसनों इस तरह लेना है। गुरबाणी नूं किधर इतना सौखा ना समझ लेना है, जिस ढंग नाल दुनिया पढ़ लेंदी है। अजे ते मैं देखदा इस सदी दे च माड़ा मोटा किधरे पढ़न दी, थोड़ी बहुत सुनन दी जाच आ रही है। अजे समझना हनूज दिल्ली दूर रस्त, अजे दूर दी गल है, बहुत दूरियां दी गल है। प्रकाश तो शब्द, ऐसे सारे अवतारी पुरुष सहमत ने। एक शब्द होया, एक धमाका होया, एक बहुत बड़ी आवाज हुई, फैले होया वो प्रकाश से, इतनी आवाज फैली, इतना ही शब्द फैलिया।
इस वास्ते कहते हैं प्रकाश व्यापक है, शब्द व्यापक है। जो प्रकाश दे रूप दे व्यापक है वो परमात्मा है, जो शब्द दे रूप दे व्यापक है वो गुरु है, और जो पदार्थ दे रूप दे व्यापक है वो संसार है। तुसी किथे कहोगे पदार्थ नहीं है? जिथे तक दिखाई देंदा है पदार्थ ते है, आकार ते है। ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे देखते जाओ, अथाह है, आकार ते है। फिर अगर किधरे सुनन दी जांच आ जाए तो शब्द भी है और व्यापक है। तेह लोका में शब्द रवया है, आप गया मन मानया। इन्हां कन्नां दे च अगर शब्द किधरे पै जाए तो धार्मिक अनुभवी ज्ञानी कहते पढ़ते पढ़ जाणगे। अवल ते संसार दे च भी कोई बहुत वड्डा धमाका होवे कि कन्नां दे पढ़दे किसी हद तक खराब होंदे ने। 2 साल पहले आतिशबाजी हो रही सी बंबई दे गुरु नानक जयंती ते, एक बहुत वड्डा धमाका बम चलाए गए। मेरे इस खब्बे कन ते माड़ा जिहा असर हो गया। ते मैं क्या जो ब्रह्मंड दे धमाका होया ते किधरे इन्ना कन्ना नाल सुनना पवे मनुख नूं ते सारियां दे पड़दे पता नहीं किथे दे किथे जा पैणगे। जोर दे तोप दे धमाके नाल खिड़कियां हिलदियां होईयां, टुटदियां होईयां बारियां देखियां गईयां। राजस्थान दे जिहड़े सारे रजवाड़े ने ना, इत्थे दिन दे 12 वजे ते रात नूं 10 वजे हर शहर दे तोप चलदी सी। तोप तो पता चल जांदा सी हुण रात दे 10 वज गए। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, करौली, उदयपुर, इन्हां स्टेटां दे च रात नूं और दिन दे 12 वजे किले ते उन्होंने रखी हुई तोप चलदी सी। मैनूं अजे तक याद है। फिर उस नाल ऐसा होया, नवे ढंग दे जैसे मकान बनने शुरू होए तो बारियां टूटन लग पईयां, शीशे टूटन लग पे, तोप दे धमाके नाल बंद कीते गए। हुण सायरन वजदे ने टाइम दसण वास्ते, लेकिन पहले तोपां सन। वो जिहड़ा ब्रह्मंड दे धमाका होया ते फैलिया, वो आवाज सारे ब्रह्मंड दे च फैली। वो ये कन्न सुन सकते ने? नहीं सुन सकते। इन्हां कन्नां दे च है तौफीक। प्रकाश तो वो धमाका होया, प्रकाश मौजूद, धमाका भी मौजूद और शब्द भी मौजूद। ते शब्द तो संसार होया, संसार भी मौजूद। हुक्मे होवन आकार। इस तरह उस हुक्मी दा हुक्म है, उस दे विचों शब्द होया, शब्द दे चों संसार होया। परमात्मा दे अखरी अर्थ ने प्रकाश, शब्द आवाज, आकार ए संसार पदार्थ। कहने तीन ने। संसार नूं वेखना इन्हां अखां दा विषय दिखाई देंदा है। शब्द सुनाई देवे, कहंदे ने इन्हां कन्नां दा विषय नहीं है। और वो प्रकाश परमात्मा दिखाई देवे, वो इन्हां अखां दा विषय भी नहीं है। अखी बाजों वेखना, बिन कन्ना सुनना, गुरु नानक दी बाणी। ये अखां नहीं वेख सकदियां। इतना प्रकाश जिस तो अरबां खरबां सूरज आउंदे ने, किस तरह वेख सकदियां ने अखां? ऐसा शब्द जिस तो सारा आकार आया, इतना वड्डा धमाका, किथे कन सुन सकते ने? प्रकाश दे रूप दे परमात्मा हर वक्त हर जगह मौजूद, शब्द दे रूप दे हर वक्त हर जगह गुरु मौजूद। परमात्मा गुरु, परमात्मा आकार, परमात्मा पदार्थ, परमात्मा गुरु, परमात्मा परमात्मा। इस तरह वंडी करिए। मतलब परमात्मा परम प्रकाश, परमात्मा गुरु, परमात्मा पदार्थ।
अगर जिस दिन मनुख दी वाकई अंतरीव अख खुलदी है तो ये पदार्थ नहीं दिखाई देंदा। ये विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये हुण हरि दा रूप, जो दिसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। परमात्मा गुरु, परमात्मा पदारथ, परमात्मा संसार दे रूप विच पदारथ है, परमात्मा शब्द दे रूप विच गुरु है। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपपत होवे। ये उत्पत्ति ते परले शब्द तो हो रही है, दवाके तो हो रही है, आवाज तो हो रही है। ओ आवाज संगीतमयी है, वाजे नाद अनेक असंख्या केते, वावण हारे केते, राग परिसव कईयन केते, गावण हारे। परमात्मा दी आवाज है, कुरख्त नहीं है, संगीतमयी है। परमात्मा दी आवाज है, कुरख्त नहीं है, गीतमयी है। कहंदे ने जिसनों संसार दिखाई दे रहा है, संसारी, जिन्हों शब्द सुनाई दे रहा है, गुरसिख, जिसनों परमात्मा दिखाई दे रहा है, ब्रह्म ज्ञानी। इंज गिनती करांगे, इस तरह नापा तोलांगे, और कोई नापण दा ढंग नहीं है। और इस तरह मनुख हर अपने आप को नाप सकता है। संसारी ते सारे ही ने, पशु भी संसारी ने, कीड़े मकोड़े भी संसारी ने, मनुख भी संसारी ने। इन्हां मनुखां विच कदी कदाई किसे नूं परमात्मा सुनाई देण लग पैंदा तो सिख बन गया, गुरु नाल जुड़ गया। परमात्मा दा जो दूसरा स्वरूप गुरु आवाज उन्होंने सुनाई देण लग पई है। और जिथे परमात्मा हर वक्त है, शब्द हर वक्त है, पदार्थ हर वक्त है। इस तरह कह लो, अनादि है परमात्मा, अनादि है शब्द। कित्थों शुरू होंदा है, कित्थे खत्म होंदा है, संसार दा भी कुछ पता नहीं। कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा, ये चोला तेरा किन्ना क वड्डा है। ये संसार कौन जाने, कित्थों शुरू करिए नापना, बे इत्थों शुरू होंदा है ते कित्थे खात्मा करिए, संसार इत्थे खत्म हो जाता है। और थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनना, अगर संसार दी सीमा है तो फिर गुरु दी भी सीमा है, अगर गुरु दी सीमा है तो फिर परमात्मा दी सीमा है। अगर संसार नाप तोल दे च आ गया तो फिर गुरु भी नाप तोल दे च आ गया, ते जे गुरु नाप तोल दे च आ गया तो फिर परमात्मा भी नाप तोल दे च आ गया। ते जो मेरी नाप तोल दे च आ गया उन्होंने पूजन दी की लोड़ है, उहदा सन्मान करन दी की लोड़ है, उन्होंने सजदा करन दी की लोड़ है। नहीं नाप तोल दे च आ सकदा है संसार सारा। खुलासा जपजी साहब विच महाराज ने इस ढंग नाल कीता है, केता ताण सवालियो रूप, केती दात जाने कौन को। ये जो आकार है, इस आकार दे कितनी शक्ति है, कौन नापे। कदी कदी समुंदर दी कोई लहर उछल पैंदी है इकद, ते जद तवाइयां बर्पा होंदियां ने ते पता चलदा है सागर दे कितनी शक्ति है। गालबन 10-12 साल पहले बंगाल दी खाड़ी विच लहर उछली, 5 लाख बंदे बांग्लादेश दे सिर्फ 3 मिनटां च ही मर गए और लखां दी तादाद विच मवेशी मर गए। 500 दे करीब कस्बे तबाह हो गए, करोड़ों दी फसल नष्ट हुई। इस तरह शायद तुहानू पता होवे 3 साल पहले आंध्र प्रदेश भारत विच भी आया तूफान, करोड़ों दी फसल तबाह हुई, सैकड़े मनुख मौत दी आहोश दे चले गए। किधरे किधरे पता चलता है पानी दी किन्नी ताकत है, किधरे किधरे हवावां तूफानी चल पैंदियां ने, भयंकर। और उदों पता चलता है हवा दी कितनी ताकत है, दरख्तां नूं जड़ों ही पुट के ले गई, उदों पता चलता है।
कदी कदाई कोई आसमानी बिजली किधरे गिरदी है और उस तो तवाइयां बरपा होंदियां ने, तो पता चलता है इस निक्की जियां चिनक दे कितनी तबाही है, ये कितना कुछ कर सकती है, केता तान कितनी शक्ति है, कौन अंदाजा लावे। सवालियो रूप कितना सुहापन है, कितना बनस्पति दे सुहापन है, कितना सूरज चंद तारियां दे सुहापन है, कितना होर जो है जमीना ते पृथ्वियां ते सुहापन है, कितना इस धरती ते सुहापन है, कौन अंदाजा लावे, कौन नापे, कौन गिनती करे इसकी। निरंकार असीम है, गुरु असीम है, संसार भी असीम है। इसनों इस तरह लेना, अगर संसार दी सीम है तो फिर गुरु दी सीम है, गुरु दी सीम है तो परमात्मा भी असीम नहीं, क्योंकि उस तो जो कुछ बने सीमित है। परमात्मा असीम है, इसका पता किस तरह चले संसार को, क्योंकि संसार दे च ही असी खड़े हैं, पहले तो संसार है। जिसदा भी अनुभव परमात्मा तक पहुंचे है, आरंभता ते संसार तो मनुख जिथे खड़ा यात्रा ते उत्थों ही आरंभ करेगा, और कित्थों। इसनों मैं इस तरह भी बयान करा, जिसनों अपने विच परमात्मा नहीं दिखाई देता उसनों किधरे भी नहीं दिखाई देता, जिसनों परिवार दे च निरंकार दी झलक नहीं मिली उसनों किधरे भी नहीं मिली। जिथे खड़ा है अजे तो उत्थे ही कुछ नहीं। और इस तरह के लोकी मैनू मिलते ने, सानू झलकां मिलियां ने, बिरां नाल दुश्मनी है, मां बाप रोंदे पे ने, पता नहीं कितने नाल मुकदमेबाजी चलाई हुई है, कल कलेश है, सानू झलकां मिलियां ने, सानू निरंकार दी झलक मिली है, परमात्मा दी झलक मिली है। मनुख जिथे खड़ा है यात्रा ते उत्थों ही आरंभ होगी, और कित्थों आरंभ होगी। जिस थां थे मनुख खड़ा है सफर उत्थों ही आरंभ करना पेगा। मनुख संसार विच खड़ा है, पहला अनुभव मनुख दा संसार दा है। और प्राचीन ऋषि मुनिया ने कह दिता, जे करता महान है उसकी कृत भी महान है। भगत कबीर दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। कबीर कहते ने, चच्चा रचत चित्र है भारी, 52 अखरी श्री कबीर। चच्चा रचत चित्र है भारी, तद चित्रे चेतो चितकारी, चित्र बचित्र अहे अवजेरा, तज चित्रे चितराख चतेरा। जे चित्रकार महान है तो चित्र भी महान है, ये तस्वीर भी महान है उसकी। संसार विचित्र, पता विचित्र किसनू कहने ने, जिन्नू वेखिए ते पूरा वेख ना सकिए, विचित्र। जिन्नू समझिए ते पूरा समझ ना सकिए। इस तरह दा रूह जमीन ते कोई एक मनुख भी नहीं जो कहे मैं सारे संसार नू समझ लिया। ते संसार दी गल छड्डो, धार्मिक ज्ञान यह कहता है सारे शरीर नू समझना भी बड़ा औखा है, कठिन है। क्योंकि जो ब्रह्मंड दे च विस्तार दे च है उही पिंड दे च सूक्ष्म रूप दे च है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, नहीं नापिया जांदा अस्थूल रूप दे संसार। जिस सूक्ष्म रूप दे शरीर दे प्रवेश करोगे तो यह भी नाप तोल दे च नहीं आउंदा। इस वास्ते मैं अक्सर अर्ज करदा हुना, शरीर दे एक एक अंग दे स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे हैं और पहले भी सन। एक एक अंग दे कोई दंदां दा स्पेशलिस्ट है, डेंटिस्ट है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है। हद हो गई, एक एक अंग दे स्पेशलिस्ट। और मेरी अपनी समझे पता है नहीं, तुसी सहमत होवोगे कि नहीं। वो दिन दूर नहीं कि उपर दे दंद दुखणगे किसी होर डॉक्टर कोल जाना पेगा, थल्ले दे दुखणगे किसी होर कोल जाना पेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक एक दंद दा डॉक्टर, क्योंकि एक एक दंद अपने आप दे च निराला है। एक दंद जैसा दूसरा दंद नहीं है, ये भी मैच करते हैं। सज्जी अख दुखी ते किसी होर कोल जावांगे, खब्बी दुखी ते किसी होर कोल जावांगे। सज्जे कन दे तकलीफ होई ते किसी होर कोल जावांगे, खब्बिया दुखे ते किसी होर कोल जावांगे। ते कन भी इतना महान है कि कोई दावे नाल नहीं कह सकदा मैं कन्ना बारे सब कुछ जानना, सब कुछ जानना।
मैं दिल बारे सब कुछ जानना, मैं दिमाग बारे सब कुछ जानना, बस इंज कह लो सीमा है हर मनुख दे जानन दी। ते जद इस शरीर नूं पूरे दे रूप जानना बड़ा कठिन हो गया तो संसार नूं की खाक जानोगे, किस तरह जानोगे? इस शरीर दे च भी मनुख दी पूरी पहुंच नहीं है, ये मैं अर्ज कर दिया नहीं है। क्यों? जो ब्रह्मंड दे च फैलिया होया है ओही पिंड दे च सिमटिया होया है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। तो ब्रह्मंड ते बहुत वड्डा है ते उत्थे परमात्मा नूं खोजण जावांगे किथे किथे भटकांगे। ठीक है, दुनिया भटकी है, पहाड़ां ते गई है, जंगलां दे च गई है, सागरां नूं नापिया है, दरियावां नूं नापिया है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, मैं कुछ अरसा एक ऐसे महापुरुष नाल भी रहा जिन्हां कोल मैं गुरबाणी व्याकरण पढ़दा सी, पर उन्हां दी शरधा सी सारे धर्मां दे विच। एक दिन वो गंगा दी परिक्रमा करन लई तैयार होए, कहण लगे मैं गंगा दी परिक्रमा करनी। मैं कहा गंगा दी परिक्रमा किस तरह, ये किवें होवेगी? गंगोत्री तो चलदी है गंगा, उथों चलांगे एक किनारे तो है, फिर बंगाल दी खाड़ी दे चाके लीन आउंदी है, तो उत्थे बेड़ी दे राही परिक्रमा करके फिर वापसी ते दूसरा जिहड़ा गंगा दा किनारे उहदे किनारे पैदल चल के गंगोत्री तक पहुंचांगे। आप सुन के हैरान होगे, 12 साल च परिक्रमा उन्हां दी पूरी हुई। 12 साल दे च परिक्रमा करनी है, हैरानगी हुई मैनूं। भावें मेरा साथ उन्हां नाल 17-18 दिन ही रहा, मैं कह नहीं अन्ने बिखड़े रस्ते, किधरे ते 20 मील तक कोई कस्बा ही नहीं आउंदा सी, ते सारा दिन भुखे प्यासे चलो। मैं कहे थानू ही मुबारक, ये मेरे कोल नहीं होना। कहने लगे फिर मैं जद किधरे बैठांगा, हूं संस्कृति श्लोक पढ़ने ने ना मेरे कोल, उथे पढ़ नहीं, फिर हुण नहीं, मैं परिक्रमा करनी है। ते परिक्रमा 12 साल च पूरी हुई। इस तरह दे भी लोग ने, इस तरह दे भी बंदे अजे भी भारत दे च मौजूद ने, और ऐसे भी मौजूद ने 68 तीर्थां दा पैदल भ्रमण करना है, 1000 मील दी यात्रा हो जाती है। बाहर जिहड़ा भ्रमण करना है, बाहर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, जिंदगी बड़ी सीमित है, जीवन छोटा है। इस वास्ते साहिब कहते ने बाहर जिथे तक जो है तू जावेगा भटकेगा, भटकेगा। हाँ, अंदर प्रवेश कर फिर तेनू बाहर दिखाई देगा। बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। पहले अपने पिंड दे च प्रवेश कर, जो सूक्ष्म रूप दे च तेरे पिंड दे च है, उही अस्थूल ते सूक्ष्म रूप दे च व्यापक है। ब्रह्मंड दे च तो ब्रह्मंड तेरी सीमा तो परे है। अवल ते पिंड भी तेरी सीमा तो परे, पर तू इस दे च प्रवेश कर सकता है ध्यान करके। तो ध्यान अंदर ले जाना है। जैसे जैसे कोई ध्यान शब्द दे आसरे ते अंदर ले जाता है, अंजाम की निकलता है, उन्होंने एक दिसदा है सब कुछ उसके हुक्म दे च हो रहा है। मेरे हाथ दे च कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नानक हुक्मे जे बुझे, ता हों मैं कहे ना कोय। जब मेरे हाथ दे च ही कुछ नहीं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, खत्म, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। अहंकार बहुत प्रबल है, ये मनुख बाहर भटकण वाला है, इसका ध्यान अजे अंदर नहीं गया। ये कोई धार्मिक नहीं है, और जो धार्मिक नहीं है उन्होंने सियाणा कहने की लोड़ भी नहीं, क्योंकि गुरबाणी कहती है मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। अगर ईश्वर की हस्ती नूं तस्लीम नहीं कीता ते जप तप नहीं करता, उहदी किसी भी सियाणप नूं सियाणप कहने की लोड़ नहीं, महामूर्खता है। जितना सियाणा होंदा जाएगा उतना ही दुखी होंदा जाएगा। तो इस सियाणप नूं की दुख वधदा जा रहा है इसका। ये सदी बहुत सियाणी सदी हो गई, दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई।
क्योंकि सियाणप दे नाल दुख दा बोध आउंदा है। इसनूं मैं इस तरह भी बयान करां, एक बच्चे लिए इतना दुख नहीं जितना जवान लिए। जैसे चलो 102 डिग्री का एक बुखार बच्चे नूं चढ़े, बेचारा बैठा है आराम नाल पिया है, पर यही बुखार एक नौजवान नूं हो जाए तो घर नूं वकत पा देंदा है, सारे घर नूं वकत पा देगा। जितना मनुख सियाणा होवेगा दुख ज्यादा महसूस होता है, ज्यादा महसूस होता है। जितना अचेत होवेगा दुख घट महसूस होता है। पत्थरां नूं कोई दुख महसूस नहीं होता, पशुआं नूं बनस्पति नूं इतना दुख नहीं महसूस होता जितना मनुख नूं होंदा है। ते मनुखां दे चों भी बच्चे नूं इतना दुख महसूस नहीं होता जितना जवान नूं होंदा है, बुढ़े नूं होंदा है। ते जवान ते बुढ़ियां दे चों भी सब तो ज्यादा दुख उस नूं महसूस होंदा है जो बहुत सियाणा होवे, बहुत सियाणा होवे। गालिब कहंदा है परेशानियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। जगत दियां सारियां मुसीबतां इकट्ठियां करो ते मैं कल्ला, सारियां ही परेशानियां जगत दियां इकट्ठियां करो तो मेरा दिल है, मैं तो इतना दुखी, इतना दुखी। जितना सियाणा मनुख उतना ही दुखी। अगर सियाणा मनुख बहुत दुखी है तो इस दुख का इलाज भी है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, धर्म कहंदा है रोज मनुखां दा जन्म नहीं आउंदा, मनुख दा जन्म नहीं दुख दा ही जन्म है। क्योंकि मनुख सियाणा है, सियाणा प्राणी है, सियाणा जानवर है, दुखी। वनस्पति पैदा हो रही है, बूटे पैदा हो रहे ने, लय लहांदे चहचहांदे हुए, ऐन हिलदे नचदे टपदे, पशु पक्षी, दुख नहीं है इतना। क्यों? दुख नूं महसूस करने दा मादा नहीं है। पत्थर दे तल ते बिल्कुल दुख नहीं है। मनुख दा जन्म नहीं, दुख दा जन्म है। क्योंकि दुख दा बोध सिर्फ मनुख नूं है और किसी नूं नहीं। और जितना सियाणा होंदा जाएगा उतना ही दुखी, उतना ही दुखी। महाराज कहते ने किस मानुख पे करो बेनती, सो अपने दुख भरिया। किसनों मैं दसा अपना दुख? वो अपना पहले ही दसदा है, वो अपने पहले ही गल करदा है। जितना सियाणा मनुख ते सियाणप इस गल दी सबूत है, इतना ही दुखी होवेगा। कम से कम मानसिक तल ते इतना ही बेचैन होवेगा, इतना ही परेशान होवेगा। तो परेशानी सिर्फ मनुखी दुनिया च मिलती है, पशुआं दे च नहीं, बनस्पति दे च नहीं, पत्थरां दी दुनिया दे च नहीं। क्योंकि मनुख सियाणा है, सोचदा है, बहुत सोचदा है। तो इस तरीके नाल धर्म कहंदा है मनुख दा जन्म नहीं, दुख दा जन्म है। अगर दुख दा जन्म है, दुख दी समझ है, तो इस तो विपरीत भी कुछ है। ईश्वर ने कल्ला कुछ भी नहीं बनाया। अगर दुख है तो फिर जरूर सुख है। अगर दिन है, रात है, रात है, दिन है। विपरीत है, एक दे मुकाबले दूसरा खड़ा है। अगर दुख है तो फिर जरूर सुख है, वरना दुख महसूस ही नहीं हो सकता। ये जो महसूस हो रहा है, महसूस ही इस वास्ते हो रहा है कि सुख है, वरना नहीं होना सी। ये जो प्यास है, इस वास्ते प्यास है कि पानी है, वरना प्यास नहीं होनी सी। ये जो भूख है तो भोजन है, अगर भोजन ना होंदा तो भूख नहीं होनी सी। है भोजन ताई भूख है पानी ताई प्यास है परम आनंद ताई दुख है, वरना दुख नहीं होना सी। ये भी मैं अर्ज करते हैं, दुख दा होना, इस परबल प्यास रूपी दुख दा होना, इस गल दा सबूत है कोई पानी दा सागर, है न कोई वगदे हुए पानी दे दरिया, है किधरे बरसदा होया पानी, वरना मेरे अंदर प्यास नहीं होनी सी। प्यास इस गल दा सबूत है पानी है, दुख इस गल दा सबूत है परम आनंद है। प्यास करके मनुख पानी दी तलाश दे सफल होया है, भुख करके मनुख भोजन लभण दे सफल होया है।
ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾ, ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੂੰ ਚਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। अगर परमात्मा हर वक्त है तो ये शब्द भी हर वक्त है। ठाकर हमरा सद बोलनता, बड़ी कीमती पंक्ति है। हर वक्त बोल रहे, हर जगह बोल रहे, क्यों? उसके शब्द तो ही ते संसार है, सुनाई ते नहीं दे रहा। मैं हुणे अर्ज की है, वो शब्द इन्हां कन्नां दा विषा नहीं, वो परमात्मा इन्हां अखां दा विषा भी नहीं है। नहीं ते पशु पक्षियां नूं भी दिखाई दे जांदा ते पक्षी मां नूं भी सुनाई दे जांदा। इन्हां कन्नां दे च इतनी तौफीक ही नहीं है कि सुन सकन।